नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं मैं। हम पढ़ते हैं कि गेहूं में या वीट में 6 से 7 प्रकार की स्टेजेस पाई जाती है। मतलब पूरे जीवन काल में जो गेहूं होता है इसमें 5 से 6 स्टेजेस होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता हो कि कौन से स्टेज को हम क्या बोलते हैं। और हर एक स्टेज में हमें पानी, खाद यह सब देना पड़ता है। और आप में से अधिकतर कई किसान ऐसे होंगे या कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो गेहूं की फसल खेतों में लगा रहे होंगे। कई किसान ऐसे होंगे जो गेहूं लगाते हैं। तो आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि आपको गेहूं की वो 5 या 6 स्टेजेस होती है। जैसे आपने CRI स्टेज सुनी होगी, फ्लावरिंग स्टेज सुनी होगी, है ना, लेट ज्वाइनिंग स्टेज सुनी होगी, हेडिंग क्या है, मैच्योरिटी क्या है, दूध स्टेज क्या है। इन सारी स्टेजेस को आज मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और तो आपको इस वीडियो में पूरा बने रहना है। इसको देखिए आप, जब हम पहली बार हमारा गेहूं लगाते हैं खेत में तो उसके लगाने के 21 दिन बाद, है ना, एक तो उगता है, लगाने के जो 20 दिन पे 21 दिन पे जो स्टेज हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम क्राउन रूट इनिशिएशन, या इसको बोलते हैं हम CRI स्टेज। CRI स्टेज का मतलब क्या होता है कि क्राउन रूट बनती है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक तरह की क्राउन रूट आपको मिलेगी। ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये टूट चुका है। तो ये जो स्टेज कहलाती है गेहूं की CRI स्टेज कहलाती है। CRI स्टेज या इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। इस स्टेज पर अगर आप पानी नहीं दे रहे हो खेत में, या इस स्टेज पर अगर आप पानी नहीं लगा रहे हो, तो आपका गेहूं का प्रोडक्शन 40 से 60% तक घट जाता है। इसलिए हमें इस स्टेज पर पानी लगाना आवश्यक है और इस स्टेज पर हमें खाद भी देना आवश्यक है। अगर केमिकल खाद की बात करें तो यूरिया, इस समय हमें 1 बीघा पर 1 बोरी यूरिया हमें देनी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए CRI स्टेज ये होती है लगाने के 20 से 21 दिन की स्टेज, जहाँ पर क्राउन रूट बनती है इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्टेज है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहलाती है, 21 दिन की स्टेज वाली। टिलरिंग स्टेज दूसरी स्टेज है, टिलर निकलना। गेहूं में टिलर कब निकलते हैं? टिलर का मतलब क्या होता है? एक बीज से ही बहुत सारे टिलर्स बनते हैं। जैसे इसमें कितने हैं गेहूं में, तो इसमें 1 है, इसको हटा देते हैं हम। तो इसमें कितने टिलर है? टिलर इसको बोलते हैं 1, 2, जितने स्टेम उसको टिलर बोलते हैं। 3 है ना, 4, 5, 6, 7 और 8 टिलर हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टिलरिंग स्टेज। मतलब एक ही बीज से कितने इस तरह के स्टेम निकले हैं उसको हम बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। तो गेहूं जितना दूर दूर होगा उतना ही टिलर अच्छे निकलेंगे और आपका साइज अच्छा होगा टिलर का। तो दूसरा पानी जब हम देते हैं तो टिलरिंग स्टेज पे देते हैं। ठीक है, और इस समय हमें और 1 बोरी यूरिया देनी चाहिए पर बीघा। और जो ये स्टेज होगी हमारी लगभग 40 दिन की स्टेज होगी। तो ये स्टेज टिलरिंग स्टेज कहलाती है। देख रहे होंगे आपको अलग अलग ये टिलरिंग स्टेज अब हम देख सकते हैं। आप ये टिलरिंग स्टेज को जरूर ही फोकस करना, ये टिलरिंग स्टेज है। ठीक है, गेहूँ की अगली स्टेज की हम बात करते हैं, वो आती है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। देखोगे आप इसको, देखो टिलर भी आ गए, क्राउन रूट इनिशिएशन आ गया, उसके बाद टिलरिंग आ गई, और इसके बाद है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। लेट ज्वाइंटिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 इंटरनोट आपको दिख रहे हैं, द फर्स्ट और सेकंड, ये कहलाते हैं हमारी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। ठीक है, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। तो ये जो स्टेज है ये क्या कहलाएगी? हमारी लेट ज्वाइंटिंग। गेहूं में ये जो स्टेज है इसको लेट ज्वाइंटिंग बोलते हैं। ठीक है, टिलरिंग के बाद। तो यदि आपके पास पानी है ना, तो इस समय आपको पानी दे भी सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पानी है तो। लेट ज्वाइंटिंग आपको समझ में आया होगा। ये जो आपको नोड दिख रहे हैं, ये एक नोड ये है, एक नोड ये है, इस तरह से नोड बन रहे हैं। तो ये जो स्टेज कहलाती है हमारी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज कहलाती है। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान देख लीजिए। अब खेत में जाएंगे तो इस तरह की जो स्टेज आपकी होगी यह लेट ज्वाइंटिंग स्टेज कहलाएगी गेहूं में। तो 3 स्टेज की हम बात कर चुके हैं, लेट ज्वाइंटिंग। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो है भैया फ्लैग लीफ स्टेज। इसको आप देखोगे, इसको यहाँ पर देखोगे तो फ्लैग लीफ स्टेज। थोड़ी उम्र जब बढ़ती है, जब पौधा हमारा लगभग हो जाता है 60 दिन का या 70 दिन का हो जाता है, तो 70 से 75 दिन पे, 80 दिन पे हमको ये फ्लैग लीफ दिखता है। तो आप देखोगे तो ये फ्लैग लीफ दिख रही है। ठीक है, तो फ्लैग लीफ को हम बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैग लीफ स्टेज आ रही है, आपको दिख रही होगी, ये फ्लैग लीफ स्टेज है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग लीफ स्टेज। ठीक है, ये फ्लैग दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लैग जैसी, मतलब ये झंडे जैसी रचना दिख रही है, और इसको ही हम बूटिंग भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए फ्लैग या बूट तो एक ही है। अभी इसमें टिलर, अभी इसमें हमारी स्पाइक नहीं निकली है। ठीक है ना। इसके बाद जो स्टेज हमारी कहलाती है,
तो ये जो बाली है बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेज में आपको बता रहा हूँ, ये है हेडिंग स्टेज। ठीक है, ये जो बाली आपकी दिख रही है, ये बाली आपकी हेडिंग कहलाएगी। ये हेड अभी निकल रही है ये। और जब हम गेहूं में नई नई वैरायटी जब हम बनाते हैं तो इसमें ही क्रॉस करते हैं। ठीक है, हम इसमें क्रॉस करते हैं, मतलब यहाँ से स्टीलर में मेल भाग को मस्कुलेशन की क्रिया हम इसी में करते हैं, इसी भाग में। तो ये जो स्टेज है ये हेडिंग स्टेज कहलाती है गेहूं की। ठीक है, ये हेडिंग स्टेज है। ठीक है, ये जो निकल रहा है, तो इसमें हेडिंग स्टेज में ही हम एमस्कुलेशन करते हैं। मतलब प्लांट ब्रीडिंग में जब ब्रीडर होते हैं तो वो यहीं पर से मेल भाग को हटा देते हैं। ये जो आप ईयर देख रहे हो, इस ईयर में से मेल भाग को हटा देते हैं, इस स्पाइकलेट में से, और यहाँ ही क्रॉस करते हैं। और इसी में से हम दूसरा बैगिंग करने के बाद दूसरी वैरायटी के जो पोलन होते हैं उसको हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज जो कहलाती है वो हमारी हेडिंग स्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है? हेडिंग स्टेज। तो हेडिंग स्टेज हमारी ये, इसको बोलते हैं हम मिल्किंग, इसको फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। ये जो स्टेज कहलाती है गेहूं की फ्लावरिंग स्टेज कहलाती है। फ्लावरिंग मतलब क्रॉसिंग के बाद एंथेसिस होना, वो कहलाता है फ्लावरिंग। देखोगे तो आपको मेल पार्ट थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा सा भी लाइट भी कम है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जब क्रॉस हो जाता है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, और उसके बाद हमको यहाँ पर मेल भाग हमको यहाँ दिखने लग जाता है ऊपर। अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाइट वाइट शायद दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है फ्लावरिंग स्टेज कहलाती है। फ्लावरिंग स्टेज मतलब इसमें मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस हो चुका है, ओविल में पोलन जा चुके हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा ओवरी मैच्योर होगी, ओवरी जो है सीड में कन्वर्ट होगी, बीज में कन्वर्ट होगी। तो ये स्टेज जो कहलाएगी गेहूं की, ये जो स्टेज जो कहलाएगी गेहूं की, यह फ्लावरिंग स्टेज कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लावरिंग स्टेज कहलाती है। तो आगे स्टेज भी इसको हम कहते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। इसमें दूध आने लग जाता है। ठीक है, जब दूध आने लग जाता है बीज में तो इसको हम मिल्किंग या दूध स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो दूध स्टेज जो होती है लगभग हमको 100 दिन पे देखने को मिलती है। जब 100 दिन हो जाता है हमारी फसल को तो हमें दूध स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से जब दूध आने लग जाता है तो इस समय आप खेत में पानी बंद कर देना चाहिए। इस समय हमें खेत में पानी कब बंद कर देना चाहिए? जब बीज में बीज आ जाता है। और अंतिम स्टेज है जिसे हम ग्रेन फिलिंग स्टेज या इसको बोलते हैं मैच्योरिंग स्टेज। इस तरह से जब आप देखोगे तो यह जो स्टेज कहलाएगी इसको हम बोलेंगे मैच्योरिंग स्टेज। क्या बोलेंगे? मैच्योर हो गई हमारी फसल। ठीक है, जब मैच्योर होने लगती है हमारी फसल तो उसको बोलते हैं मैच्योरिंग स्टेज, या इसको बोलते हैं हम ग्रेन मैच्योरिटी स्टेज। तो इस तरह की स्टेजेज आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके से। तो ये इम्पोर्टेंट मेथड्स थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने गेहूं की अलग अलग मेथड्स बताई। 20-20 दिन पे ये स्टेजेस निकलती है, और इस स्टेजेस में कैसे पानी देना चाहिए और कैसे खाद देना चाहिए ये मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। भारत माता की जय। जय हिंद।